नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे बिहार स्टेट का जो मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और वो इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो मिनिमम वेजेस बन के आया है कैटेगरी के हिसाब से वो क्या है और वो लास्ट जो हाफ ईयरली था उससे क्या इंक्रीमेंट हुआ है। तो इन सारी बातों का हम लोग यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मिनिमम वेजेस का जो नोटिफिकेशन नंबर बन के आ चुका है और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा ऑलरेडी मिनिमम वेजेस बिहार स्टेट के लिए रिलीज हो चुका है जो इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो यह जो मिनिमम वेजेस है बिहार स्टेट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उन सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल है और उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेस को फॉलो करना है। और बिहार के अंतर्गत जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा आता है, उसको ही उनको फॉलो करना है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मिनिमम वेजेस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिहार के अंतर्गत 5 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है अनस्किल्ड, सेकंड है सेमी स्किल्ड, उसके बाद है स्किल्ड, उसके बाद है हाईली स्किल्ड और लास्ट में सुपरवाइजरी या क्लरिकल ग्रेड में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग समझ लीजिए कि बेसिक पर डे है। उसके बाद बेसिक पर डे को अगर आप 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेसिक पर मंथ बन के आता है। उसका नेक्स्ट कॉलम में है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर डे। जो अभी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस रिवाइज होके आया है वो है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ बन के आता है। तो अगर आप टोटल पर डे का मिनिमम वेजेस निकालना चाहते हैं तो बेसिक पर डे प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर डे को ऐड करते हैं तो वह टोटल पर डे का मिनिमम वेजेस बन के आता है। और अगर आप टोटल पर डे का जो मिनिमम वेजेस है उसमें 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेस बन के आता है। तो आप वन बाय वन समझ लीजिए। जैसे अनस्किल्ड एम्प्लॉय है, अनस्किल्ड एम्प्लॉय का आप देख सकते हैं बेसिक पर मंथ जो है वह बन के आया है 6162 और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो पर मंथ है वह बन के आया है 1742। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये टोटल पर मंथ का जो मिनिमम वेजेज है वो बन के आता है 7904। इस प्रकार से सेमी स्किल्ड को अगर हम देखते हैं तो इनका जो मिनिमम वेजेज बन के आ रहा है बेसिक पर मंथ 6422 प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ 1794। अगर इसको टोटल करते हैं तो यह बन के आता है 8216। स्किल्ड कैटेगरी में अगर हम देखते हैं बेसिक पर मंथ 7826 प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो पर मंथ है 2184। इन दोनों को ऐड करने पे आता है 10010 मीन्स 10,010 रुपीज़। हाईली स्किल्ड कैटेगरी के लिए बेसिक पर मंथ है 9542 प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ है 2652। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो यह बन के आता है 12,194 रुपीज़। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी या क्लरिकल ग्रेड के लिए बेसिक पर मंथ है 6799 प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ है 1904। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो ये टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेस बन के आता है 8703। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि कैटेगरी के हिसाब से क्या पर मंथ का मिनिमम वेजेस बन के आया है और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। इसके अकॉर्डिंग ही सीटीसी ब्रेकअप बनेगा और एम्प्लॉय का जो भी टेक होम है इसके अकॉर्डिंग ही इम्पैक्ट पड़ेगा और इंक्रीज होगा। तो इसको आप लोग को स्ट्रक्चरल वे में फॉलो करना है तभी आप कंप्लाई हो पाएंगे।
अगर कोई भी क्वेरी हो मिनिमम वेजेस से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम लोग उस पे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।